नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बज रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। खबर ममता के सेंधपतियों से आपकी मुलाकात करवाने की। खबर पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान की, जहां ममता बनर्जी की टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शुवेंदु अधिकारी ने आज आधिकारिक तौर पर पार्टी को अलविदा कह दिया। शुवेंदु के इस्तीफे का आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि टीएमसी में इस्तीफे और बगावत का दौर शुरू हो गया। ममता के किले में खलबली मच गई। दूसरी ओर बीजेपी ने ममता पर वार और तीखे कर दिए हैं। इस तरह बंगाल का सियासी तापमान आज और चढ़ गया। ममता के किले में बढ़ी बगावत। আপনারা জানেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনি গতকাল বিধানসভায় এসেছিলেন এবং উনি বিধানসভায় পদত্যাগপত্র একটা জমা দিয়ে গেছেন। মানুষের কাছে এই অতীতটাকে বারে বারে তুলে ধরতে হবে। सेनापतियों से खाली हुआ ममता का दुर्ग। हिंदू को लेकर कोई भी मसला होता है, गरीब हिंदू का बात हम लोग आगे नहीं ला सकते, लाने से ही हम लोग बीजेपी बन जाते हैं। टीएमसी में तेज हुआ इस्तीफों का दौर। टीएमसी में मची खलबली से और आक्रामक हुई बीजेपी। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता जी की नाव डूब रही है। कोई भी नेता उनके साथ रहने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा किस हद तक जाएगा, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी ने ममता का किला ढहाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, तो दूसरी ओर ममता के सेनापति इतनी तेजी से किला छोड़ रहे हैं कि पूरी पार्टी में खलबली मच गई है। पहली नजर में देखने में यही लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी ही साबित हो रही है। लेकिन बीजेपी से भी बड़ी मुश्किल ममता बनर्जी के लिए उनकी पार्टी में मची बगावत है। पार्टी के कई बड़े नेता या तो नाराज हैं या खुलेआम बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। ममता बनर्जी के किले की एक एक दीवार इस तरह से लगातार ढह रही है। जाहिर सी बात है, अगर ममता बनर्जी ने जल्दी इसे ठीक नहीं किया तो बीजेपी की राह और आसान हो जाएगी। ममता के किले से अब जो सबसे बड़ा सेनापति निकला है, उसे पार्टी में ममता के बाद नंबर 2 माना जाता था, यानी शुवेंदु अधिकारी। वैसे तो शुवेंदु टीएमसी छोड़ने वाले हैं, ये काफी पहले से ही तय हो गया था, लेकिन अब उन्होंने आधिकारिक तौर पर पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ममता बनर्जी को भेजे गए अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा, मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। इसके साथ ही मैं पार्टी के सभी पदों और पार्टी से जुड़े दूसरे संगठनों के सभी पदों से भी इस्तीफा देता हूं। एक तरफ शुवेंदु ने पार्टी को अपना इस्तीफा भेजा और दूसरी ओर विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखकर यह बताया कि वो सदन की सदस्यता छोड़ रहे हैं। আপনারা জানেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনি গতকাল বিধানসভায় এসেছিলেন এবং উনি বিধানসভায় পদত্যাগপত্র একটা জমা দিয়ে গেছেন এবং সেই পদত্যাগপত্র আজকে আমাদের সচিবালয় থেকে আমার কাছে দেওয়া হয়েছে। আমি পদত্যাগপত্র এক্সামিন করে দেখছি। शुवेंदु ने एक तरफ टीएमसी और विधानसभा की सदस्यता छोड़ी, तो दूसरी ओर शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया। कोलकाता में उन्होंने एक रैली की, जिसमें उन्होंने ममता या टीएमसी पर सीधा वार तो नहीं किया, लेकिन इशारों इशारों में अपना संदेश जनता तक जरूर पहुंचाने की कोशिश की। মানুষের কাছে এই অতীতটাকে বারে বারে তুলে ধরতে হবে। আজকে হয়তো সংবাদ মাধ্যমের অনেক প্রতিনিধিরা এসেছেন যারা কোনোদিন এখানে আসেননি। शुवेंदु ने टीएमसी क्या छोड़ी, पार्टी में हलचल मच गई। शुवेंदु के इस्तीफे का ऐलान होते ही टीएमसी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। किसी ने पार्टी से इस्तीफा दिया तो किसी ने पार्टी के पदों को छोड़ने का ऐलान किया। आसनसोल से टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दीप्तांशु चौधरी ने
दक्षिण बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वर्धमान के जिला उपाध्यक्ष अभिजीत आचार्य ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। शुभेंदु अधिकारी का जाना एक बहुत बड़ी घटना है बंगाल में, क्योंकि उसके बाद छोटे बड़े तमाम अधिकारी जो हैं पार्टी छोड़ के उनके साथ जाने को तैयार हैं। दरअसल पार्टी में उनका जो संगठन में बहुत बड़ा होल्ड था और वो सारे लोग उनके साथ जा सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। शुवेंदु के इस्तीफे के बाद जो दौर शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। टीएमसी नेता इस्तीफा तो दे ही रहे हैं, पार्टी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा भी खोल दिया है। तृणमूल कांग्रेसे ममता बंदोपाध्याय पर सबচেয়ে পপুলার লিডার যদি কেউ আছে সেটা শুভেন্দু অধিকারী। এটা তো ঘটনা, এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এটা উচিত ছিল, যারা নেতারা আছে তাদের উচিত ছিল যে ভুল বুঝাবুঝি আছে সেটা মিটিয়ে নেওয়া। কিন্তু এটা আমাদের মতো ছোট মাপের নেতা আমাদের সমস্যাই মেটায় না, এরা শুভেন্দু অধিকারীর সমস্যা কি মেটাবে? रिजर्वेशन दे रहे हैं। ये जो दल है तृणमूल कांग्रेस, इसमें रह के और आम आदमी का काम नहीं हो सकता है। ये दल खाली एक विशेष माने संप्रदाय का दल बन चुका है। इसमें हम लोग जो हिंदू है वो लोग हम लोग खुल के काम नहीं कर पा रहे। हिंदू को लेकर कोई भी मसला होता है, गरीब हिंदू का बात हम लोग आगे नहीं ला सकते हैं, लाने से ही हम लोग बीजेपी बन जाते हैं। तो इसलिए हम लोग देखा कि आम आदमी का काम करने के लिए इस दल में रह कर और आगे संभव नहीं है, इसलिए घुटन सा महसूस हो रहा था, तो हम लोग ये दल को छोड़ दिए। शुवेंदु का इस्तीफा टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें पार्टी में नंबर 2 माना जाता था और एक बड़े वोट बैंक पर उनकी पकड़ थी। माना जा रहा है कि शुवेंदु का टीएमसी छोड़ना ममता के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि शुवेंदु के पार्टी छोड़ने से पार्टी में विभाजन तक का खतरा मंडराने लगा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में शुवेंदु फैक्टर ममता को हरा तक सकता है। पूर्वी मिदनापुर में शुवेंदु की अच्छी पकड़ है और वो बंगाल में 110 विधानसभा सीटों पर असर डाल सकते हैं। शुवेंदु के इस्तीफे के बाद अब टीएमसी में इस्तीफों का दौर और तेज होने की भी आशंका है। ममता बनर्जी में की पार्टी में इस्तीफों की बहार आ गई। हर जगह कोई न कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई छोड़ रहा है। उसके दो बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो उनके भतीजा जो हैं वो टूट पड़े हैं पार्टी के सारे संगठनों पे कब्जा करने में, सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे कब्जा करने में, पार्टी की सारी ताकत अपने पास लेने में, उससे उनको नुकसान हो रहा है। और दूसरे जो प्रशांत किशोर को लाए हैं बाहर से, तो जो लोकल बंगाली जो उनके साथ लगा रहा है पिछले 30 साल से, वो बड़ा नाराज है, तो वो लोग भी उनसे अलग हो रहे हैं। शुवेंदु के इस्तीफे से पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है, ये टीएमसी के बड़े बड़े नेता भी अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन अब वो इस नुकसान को कम करने की कोशिश में जुट गए हैं ताकि कार्यकर्ताओं का जोश बना रहे और वोट बैंक में सेंध कम से कम लगे। लेकिन बीजेपी इस मौके को भुनाने में जुट गई है। Shubhendu is highly ambitious. He maybe wanted to be deputy chief minister, or maybe the BJP has promised him to be the chief minister face. तृणमूल कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, कोई भी उस पर बैठने को तैयार नहीं है। ये पार्टी जब बनी थी तो माँ माटी मानुष के नाम पर बनी थी। आज गोली बम बारूद कर रही है, अपने लोगों पर मुकदमा कर रही है। जो टीएमसी में रहता है वो बड़ा अच्छा माना जाता है, और जो टीएमसी से बाहर जाता है उसके खिलाफ साजिश रचने लगती हैं ममता जी। कितनी साजिश रच लें, वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकती। बीजेपी नेता जिस कहावत का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीएमसी की दशा तो कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति की नस नस समझने वाले नेता जिस तरह लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे लगता है कि इस बार चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। उनकी पार्टी में जो बगावत की वजह है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर मैंने बताया ना कि ममता बनर्जी के भतीजे श्री अभिषेक बनर्जी और चुनाव प्रबंधक श्री प्रशांत किशोर हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर की आदत यह है कि जैसे वहां भी गए नीतीश कुमार के यहाँ भी वो, तो उन्होंने पार्टी में कब्जा करना शुरू कर दिया और तमाम करीबी नेताओं को पार्टी से अलग कर दिया। उसका उनको नुकसान हुआ। अभिषेक बनर्जी तो टोटल जो संजय गांधी का रोल था इंदिरा गांधी के यहाँ, वो काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सियासी उफान के बीच गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल दौरे की तैयारी पूरी कर ली। अमित शाह के राजनीतिक रूप से संवेदनशील दौरे के लिए उनकी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। अमित शाह के दौरे से पहले पश्चिम बंगाल पुलिस को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। 2 दिन के दौरे के दौरान गृह मंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बल और स्टेट आर्म्ड पुलिस को सौंपी गई है।
सुरक्षा एजेंसियां गृह मंत्री की जनसभा से पहले लोगों की स्क्रीनिंग भी करेगी। साथ ही भीड़ में सुरक्षा एजेंसियों के जवानों की तैनाती भी की जाएगी। गृह मंत्री के रोड शो से पहले इलाके की रेकी और रोड शो में सुरक्षा करने का रिहर्सल भी किया जाएगा। पश्चिम बंगाल इस समय राजनीतिक तूफान का केंद्र बना हुआ है। चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन जिस तरह बंगाल की खाड़ी के नजदीक सियासी चक्रवात उठ रहे हैं, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस बार राज्य के चुनाव बहुत दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाले होंगे। एक तरफ पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी है तो दूसरी ओर दिल्ली में किसान आंदोलन पर घमासान मचा हुआ है। किसान आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई है और इस बहस में क्या हुआ ये आपको हम बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किसान नए कानून को लेकर फैले भ्रम को दूर करने के लिए अब खुद पीएम मोदी कौन सा मंत्र देने वाले हैं। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक।